अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैं आपको सारी प्रोसेस बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। प्रोसीजर है, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ एंट्रीज और इसकी जो प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें समझाऊंगा गुडविल से रिलेटेड। तो एक छोटा सा इंट्रो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। एज यू नो कि मैं अपने चैनल पर कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सारे अकाउंट्स के सिलेबस और इकोनॉमिक्स के सिलेबस कंप्लीट करने वाले मैं और मेरे साथ मेरे पार्टनर अविनाश जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एज यू नो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कि पार्टनरशिप कंपनी फर्म में एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है वो सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। पहले प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। जैसे ही नया पार्टनर एंटर होता है बिजनेस में तो उसे कुछ ना कुछ कैपिटल के फॉर्म में, क्योंकि विदाउट कैपिटल आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, विदाउट कैपिटल आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एज अ न्यू पार्टनर नए पार्टनर को कैपिटल लेके आना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल का भी वो कुछ रेशियो देता है, तो गुडविल भी लेके आएगा कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। देन एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो पुरानी कंपनी के, उसको हम लोग रीवैल्यूएट करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल आगे के लेक्चर में बताऊंगा। और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट, जो नए पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और वो टैली करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ गया होगा। न्यू पार्टनर पहले कैपिटल लेके आएगा, फिर गुडविल अमाउंट लेके आएगा, उसके बाद जो पुरानी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी है उसको हम लोग रीवैल्यूएट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग जो है बैलेंस शीट को टैली करते हैं। ये होता है एक सिंपल सा प्रोसेस। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर एंटर होता है, एडमिट होता है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, तो देखो, जब कभी भी नया पार्टनर एडमिशन लेगा बिजनेस के अंदर तो कैपिटल लेके आता है। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। एज यू नो कि देखो पीपीटी के अंदर मैंने क्या बना के रखा हुआ है सारा कुछ, तो आपको सिर्फ पीपीटी के थ्रू जाना है और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, देखो पहला जो ये होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कभी भी न्यू पार्टनर क्या करेगा बिजनेस के अंदर, कैश या फिर एसेट, ठीक है, वो एसेट भी लेके आ सकता है और कैश भी लेके आ सकता है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपकी तो फर्म है ना, आपका पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कुछ नया पार्टनर एंटर हो रहा है, तो कैश लेके आएगा या तो एसेट लेके आएगा। तो कंपनी के पास तो एसेट और कैश आ रहा है, और ये कैश और ये एसेट कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर। तो इसके लिए हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो एसेट लेके आता है, क्वेश्चन में बोलेगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो आप एंट्री क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मेरे साथ सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते जाओगे। ओके, देन बात करते हैं गुडविल का। गुडविल, इस चैप्टर में गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको गुडविल का फंडामेंटल समझ में आता है तो आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हो। आपका मार्क्स आउट ऑफ इस चैप्टर में आ सकता है, क्योंकि गुडविल के दो मेथड होते हैं। दोनों मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो स्टेप है। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से। लेट्स सपोज एग्जांपल कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4-5 साल का प्रॉफिट देगा, सपोज एक साल का प्रॉफिट 1000 है, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर और प्रॉफिट, थोड़ा सा मेरा राइटिंग का प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट ईयर मैंने लिखा, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर का आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, सेम वे से थर्ड ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया होगा, एंड फोर्थ ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और फिफ्थ ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको कितने ईयर का दिया है, आप उतने ईयर को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में 1000 है
सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2000 हो गया, फिर आप मान लो 1000 था, फिर आपका 4000 हो गया, कितना हो गया टोटल 4 + 1 5, 5 + 2 7 और ये 1 8 और लास्ट में आता है 2000। तो ये आपको अमाउंट दिया ऊपर और ये आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कि 5 साल का ये पिछले साल का प्रॉफिट दिया है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहला स्टेप सिंपल, क्या करोगे आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला दिया है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये फॉर्मूला दिया है। और आपको ये एडजस्टमेंट में चीज़ें दी होंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टफ सम नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप वाइज समझना है। टोटल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, 1000 2000 3000 सॉरी 1000 4000 और ये 2000, सबको प्लस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10,000 प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ पे 10 के नहीं, मैं 10,000 ले देता हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि के जो है वो वैल्यूएट होता है 1000, तो 10,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट हो गया 2000। क्लियर है? अब उसके बाद आप सेकेंड स्टेप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप निकालोगे गुडविल। गुडविल के लिए फॉर्मूला देखो क्या दिया है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवीजी मैंने एवरेज लिखा है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मान लो अगर किसी क्वेश्चन में साइलेंट है, कोई क्वेश्चन साइलेंट है जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया है, तो आप वहाँ पे 1 कंसिडर करोगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट में दिया रहेगा 2 नंबर ऑफ ईयर परचेस, 3 नंबर ऑफ ईयर परचेस, 4 नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो आप उससे मल्टीप्लाई करते हो। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे गुडविल 2000 आया अपना एवरेज प्रॉफिट गुडविल का, तो ये ले लिया 2000, नंबर ऑफ ईयर परचेस कुछ नहीं मतलब 1, तो आपका जो गुडविल आएगा ये आएगा 2000। क्लियर है? होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है कि गुडविल कैसे निकालेंगे। सिंपल सा स्टेप है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला रहेगा, क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी रहती है। एज आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चन है वो माई बाप होता है। अकाउंट्स के अंदर जब कभी भी आप क्वेश्चन को समझ लिए तो आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला होगा कि जो गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, तो आप ये 2 स्टेप करोगे। अगर गुडविल में बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो आपको 4 स्टेप करने होंगे। देखो, पहला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर, वही जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। फिर सेकेंड स्टेप इसमें आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट है तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। आपको ध्यान देना है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। NRR होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, सो दैट कि आप क्लियर हो कि क्वेश्चन में बेसिकली किसके ऊपर पूछ रहा है। क्लियर है? ओके, तो अगर आपको ये देगा क्वेश्चन, अगर सुपर प्रॉफिट के मेथड से देखा तो आप क्या करोगे, सिंपल सुपर प्रॉफिट के लिए 4 स्टेप होते हैं। चलो मेरे साथ रिपीट करो। देखो मैंने यहाँ पे पीपीटी पे बना के रखा हुआ है, तो आप सिर्फ रिपीट करना मेरे साथ एंड यू विल अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुपर प्रॉफिट में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, जिसका फॉर्मूला इजी है, आपको अभी मालूम पड़ा है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट को आप क्या करना, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना, तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कोई डरने की बात नहीं, कैसे कैलकुलेट करना है, सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अब ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ताकि हमको गुडविल मालूम पड़ जाए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला दिया है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, ये मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस टाइप के एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बस अभी मैं फॉर्मुलेशन और प्रोसेस बता रहा था, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, गुडविल के 2 मेथड समझ में आया, प्रोसीजर आपको समझ में आया, प्रोसीजर क्या था। कभी भी नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेके आएगा। कैपिटल की एंट्री मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम नेक्स्ट ये सीखे कि गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल के 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके,
नेक्स्ट स्टेप देखो, आपको गुडविल निकालना होता है। गुडविल के लिए फॉर्मूला अगेन देखो क्या फॉर्मूला दिया है। गुडविल का फॉर्मूला समझ में आ गया तो इसकी एंट्री पास करेंगे। अब गुडविल है ना, दो मेथड के होते हैं। जब कभी भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो इसमें गुडविल के दो मेथड होंगे। एदर न्यू पार्टनर कैश लेके आएगा या फिर वो कैश नहीं लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अगर वो कैश लेके आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर न्यू पार्टनर कैश लेके नहीं आता तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम मेथड। सॉरी, माय मिस्टेक। अगर गुडविल में बोला है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश ऑफ गुडविल तो उसको बोलना प्रीमियम मेथड। अगर वो कैश नहीं लेके आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यूएशन मेथड। तो पहले आपको ये समझना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूएशन और प्रीमियम ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। प्रीमियम और वैल्यूएशन बोलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, देखो कैसे बोलेगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश ऑफ गुडविल। अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि कैश ऑफ गुडविल तो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो प्रीमियम मेथड लगाना है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो वैल्यूएशन मेथड। क्लियर है। साथ साथ में कभी कभी ऐसा न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो दोनों चीज़ होगा तो प्रीमियम का भी सेम है और कैपिटल तो लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो प्रीमियम मेथड रहेगा तो उसमें आपको दो स्टेप है। पहला आपको एंट्री, आपने गुडविल का अमाउंट निकाल दिया। अब गुडविल कैसे निकालना है उसके लिए दो मेथड थे, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया। अगर आपको गुडविल निकाले तो आप उसकी एंट्री पास करोगे। तो पहला गुडविल का जो अमाउंट रहेगा उसका एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर आपको गुडविल क्वेश्चन में दे दिया है कि गुडविल इतना रुपया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको गुडविल कैलकुलेट करने आएगा। और वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन बनता है ना, आपने देखा रहेगा 20, आपको कॉलेज में बताया होंगे कि 20 मार्क्स का जो होता है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि गुडविल कैलकुलेट करो। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये दो मेथड है। तो दोनों मेथड आप समझ लो क्योंकि इस पर 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस्ड वो आ सकते हैं। ओके, तो पहला प्रीमियम मेथड में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा एंट्री इसको क्या करोगे, आप इसको ट्रांसफर करते हो। जो भी गुडविल आया है वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि गुडविल भैया वो चीज़ है जो ओल्ड पार्टनर ने मेहनत करके, रेपुटेशन, नया पार्टनर नहीं बनाया, रेपुटेशन किसने बनाया हो, जो ऑलरेडी बिजनेस को कर रहे थे, ऑलरेडी बिजनेस को सस्टेन कर रहे हैं, जो उस बिजनेस को चला रहे थे, उनकी वजह से गुडविल बनता है। गुडविल तो नए पार्टनर की वजह से नहीं बना ना, वो तो अभी आ रहा है बिजनेस में, अभी तो उसने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी वो बिजनेस में एडमिशन लेगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड, OLD, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, जो पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, और ये जो हम लोग करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो पे। अब वो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। रेशियो वाला नेक्स्ट स्लाइड है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। बस सैक्रिफाइस का मतलब इतना समझ जाओ कि नुकसान होना है। अब सिंपल सा एग्जांपल मान के चलो ना कि पहले ए और बी ये दो पार्टनर थे और प्रॉफिट 60,000 कुछ होता था, 60,000 प्रॉफिट होता था कंपनी में, तो 30,000 दोनों में बढ़ता था। ये लॉजिक हुआ, 30,000 30 के। बट अभी नया पार्टनर आएगा तो ये प्रॉफिट उतना ही समझ लो आप, 60,000 एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब नए पार्टनर के आने की वजह से पार्टनर में, कंपनी में कितने पार्टनर हो गए, ABC। अब 60,000 प्रॉफिट 3 जन में बंटना है, 20,000 और 20,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी का जो पहले प्रॉफिट था वो कितना था, गुडविल में 30,000 था। अब यहाँ पे कितना हो गया, 20,000। तो ये लोग सैक्रिफाइस करें, इनको नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान जो है वो रिकवर कहाँ से होगा, गुडविल से होगा। क्लियर है। उसके बाद आपको राइट ऑफ के बारे में बोलेगा। राइट ऑफ मतलब होता है कि जो अमाउंट है, ये अमाउंट ओल्ड पार्टनर इसको निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ करना। तो अगर उन्होंने विड्रॉ किया, क्वेश्चन में बोला रहेगा, ठीक है, अगर राइट ऑफ किया, राइट ऑफ को कैसे बोलता है कि गुडविल अमाउंट विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका अंदर समझना, इसको विल नॉट अपीयर मतलब नहीं दिखेगा मतलब राइट ऑफ कर लिया, निकाल लिया। तो उसका एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो में। प्रीमियम मेथड क्लियर है। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास टाइम कम है।
और अपने पास बहुत कम समय होने के बाद अपने पास टोटल अभी 8 चैप्टर है, आगे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी अकाउंट्स का एक भी चीज़ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड मतलब समझ में आया, यहाँ पे पार्टनर है ना, डज नॉट ब्रिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझना पड़ेगा। डज नॉट ब्रिंग मतलब वो पैसा नहीं लेके आएगा, न्यू पार्टनर पैसा नहीं लेके आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन मेथड। तो वहाँ पे देखो क्या एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ ये एंट्री की कैश तो आ नहीं रहा, तो कैश की एंट्री आएगी नहीं, पैसा नहीं लेके आ रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और उसके बाद इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि अमाउंट क्या करना होता है, विड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे तो पैसा है नहीं, तो विड्रॉ कैसे करेंगे, तो उनका रेशियो, जो रेशियो रहेगा वो सबका रेशियो आपस में डिवाइड होगा। देखो एंट्री क्या बना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ऑल ALL, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो होगा वो न्यू रेशियो पे होगा, इस पे होगा, न्यू रेशियो पे होगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा याद रखना। अभी देखो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ऑल मतलब क्या हो गया, जिसमें तीनों पार्टनर है ABC, पहले तो वही पार्टनर तो ओल्ड रेशियो था, अभी तीनों पार्टनर का एंट्री है तो उसमें न्यू रेशियो लगेगा। आप ऐसे शॉर्टकट समझ लेना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैंने बोला आपको अगर कैपिटल समझ में आ गया, गुडविल समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट चीज़ आपको समझना है रेशियो, कि रेशियो क्या है। रेशियो देखो मैंने बोला कि पहले तो ओल्ड पार्टनर्स थे A और B, ठीक है, बिजनेस में 2 पार्टनर थे A और B, तो इनका रेशियो जो रहेगा, मान लो 2:1 का रेशियो था, कि 3 रुपये में से 2 रुपया A का था और 1 रुपया B का था। अगर 3 रुपया प्रॉफिट होता है कंपनी में, तो 2 रुपया कौन लेगा, A लेगा, और 1 रुपया कौन लेगा, B लेगा। इसी के हिसाब से होगा। अगर मान लो 30,000 होगा, 30,000 में से 20,000 A लेगा और 10,000 कौन लेगा, B लेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड रेशियो, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये उनका ओल्ड रेशियो था, इसके रेशियो में लोग बिजनेस कर रहे थे। अब उसके बाद क्या आता है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको 2 स्टेप में करना होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दिया, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो वो पहले से डिसाइड होता है कि वो कितना कंपनी में प्रॉफिट लेगा, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ओवर राइटिंग हो रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो आप। ठीक है, 1 हमने 1 क्यों लिया, कंसिडर किया, देखो क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको देगा ना, तो ऐसे देगा कि 1/4 पार्ट ऑफ शेयर, मतलब जितना 4 रुपये अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो उसमें से 1 रुपया कौन लेगा, न्यू पार्टनर लेगा। ये उनका शेयर है, नए पार्टनर का शेयर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे 1/4 बोला तो 1 माइनस 1/4 कर दोगे आप। फिर इसको मालूम है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 माइनस 1/4, तो कितना आ गया, 3/4। तो 3/4 आपका क्या होगा, 3/4 आपका क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट अगर आपको मालूम पड़ेगा तो उसके बाद आप क्या निकालना है, आपको निकालना है सेकेंड स्टेप में न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप में न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल्स टू है ओल्ड रेशियो। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लंबी वीडियो देख के बोरिंग हो जाए। बस आप कंटेंट समझते जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, तो फटाफट आप समझो और फटाफट मार्क्स दिखाओ, अच्छे स्कोर करो और अपना आगे के फ्यूचर को ब्राइट करो। ओके ओके, ओल्ड रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो। तो अब क्या दिया है यहाँ पे, 3/4, ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब ए और बी का देखो यहाँ दिख रहा है, ए का प्रॉफिट कितना दिया है, पुराना वाला 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2/3। 2/3 कहाँ से है, क्योंकि 2 और 1 टोटल 3 होता है, इनटू क्या दिया है, न्यू रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 निकाल दिया अपन। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। ठीक है, सेम वे से बी का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो कितना दिया है, बी का 2 दिया है, सॉरी 1 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू 3/4। रिमेनिंग प्रॉफिट सेम रहेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, सी का क्या बच गया, देखो यहाँ पे 6 और 3 हो गया, 12 है टोटल 12 है, तो 12 में से 6 3 9 माइनस कर दो, 6 और 3 6 ए का 3 बी का,
6 3 9, कितना बच गया? 3 बचा, तो इसका जो रेशियो आएगा 3:12। अब सबको साइड में लिखो, 6:3:3, क्या हो जाएगा? 6 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 2:1:1। ईजी है, एकदम ईजी है, ठीक है। सेम वे से हम लोग क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यू रेशियो आप इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए इजी हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना, यू विल गेट द सैक्रिफाइस रेशियो। और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत काम की चीज़, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे लिख के आया है कि 1/4 पार्ट, जैसे मैंने बोला 1/4 पार्ट, ये न्यू पार्टनर का शेयर हमेशा दिया रहता है, 1/4 पार्ट, 2/3 पार्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको नोट कर लेना, ठीक है। जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा, तो आप बार बार निकालो मत सैक्रिफाइस रेशियो। जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। पर कब होगा ये? जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट। ये वीडियो को आप कंटिन्यू इसको नोट डाउन कर लो, कभी भी आपको ये सैक्रिफाइस रेशियो बार बार हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ओल्ड रेशियो, सॉरी, वो 2/3 पार्ट, न्यू पार्टनर एडमिटेड into the firm for 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, 1/5 पार्ट, तो इसका मतलब समझना ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो कैसे निकालते सैक्रिफाइस रेशियो, क्लियर है? अब समझते हैं अकाउंट टू बी प्रिपेयर, मतलब कौन कौन से अकाउंट अपने को बनाने हैं इसके अंदर। तो आपको मालूम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और न्यू बैलेंस शीट बनाना है, मतलब जो बैलेंस शीट होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं यहाँ से, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल सम करके बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लो, होप्स तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है, समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।